हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और कल की क्लास को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर कल की क्लास आपको समझ में आई होगी तो आज जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये आपके प्री के दृष्टिकोण से बनाए गए क्वेश्चन हैं। आप मेन्स के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर कल की क्लास को आपने अच्छे से समझा होगा। तो चलिए देखते हैं आपने कितना अच्छे से समझा है और कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कल हमने सभ्यता और संस्कृति को पढ़ा है और उसके बारे में आई होप आप लोगों को मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं और अगर आपने उसको केयरफुली देखा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आंसर बाद में बताऊंगी, पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी। उस दरमियान आप वीडियो को पॉज करके खुद चेक कर सकते हैं कि क्या आप सही आंसर तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो वीडियो को फिर से एक बार सुनिएगा और फिर से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की। और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इनमें से कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। पहला कथन है, सभ्यता की नवीनतम उपलब्धियां संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती हैं। क्या ये सत्य है कि सभ्यता की नवीनतम जो उपलब्धियां होती हैं वो संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती हैं? तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हमारी सभ्यता में विकास होता है, जैसे जैसे हमारी सभ्यता बदलती है, हमारी संस्कृति भी बदल जाती है। जैसे पहले हम जो है साड़ी वगैरह गांव की महिलाएं पहना करती थी, लेकिन अब वो कोट पैंट में आ गई हैं। यानी कि सभ्यता का विकास हुआ, अब जो है चीजें बदल गई हैं। अब उनका पहनने का, कपड़े का स्टाइल बदल गया है। पहले हम खाना लकड़ी से बनाते थे चूल्हे पर और उसे जमीन पे बैठ के खाते थे, लेकिन आज हम डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। तो हमारी संस्कृति बदल गई है। तो जो सभ्यता है अगर ये बदलती है तो संस्कृति भी साथ में बदल जाती है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, सभ्यता एवं संस्कृति की अंतःक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा कि अगर सभ्यता चलेगी तो उसके साथ साथ संस्कृति भी चलती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अनवरत क्रिया करती रहती हैं। जैसे हमारी सभ्यता बदलती है वैसे हमारी संस्कृति भी बदल जाती है। जैसे जो आप देखेंगे यूरोपीय कंट्रीज के लोग हैं, उनकी सभ्यता हमसे अलग हो गई है तो उनकी संस्कृति भी हमसे अलग है। हमारी सभ्यता उनसे अभी डिफरेंट है तो हमारी संस्कृति भी अलग है। जो लोग गाँव में रहते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी सभ्यता जैसी है तो उनकी संस्कृति भी वैसी होती है। जनजातियों की जैसे सभ्यता है उनकी संस्कृति वैसी है। तो सभ्यता के साथ संस्कृति का जो क्रिया है ये अंतःक्रिया चलता रहता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है ये भी सही है। तीसरा है, संस्कृति सभ्यता की उच्च अवस्था है। संस्कृति सभ्यता की उच्च अवस्था है। आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है। संस्कृति उच्च होती है, ये एक नैतिक मूल्य है और ये सर्वोच्च है और ये सभ्यता से कहीं बहुत ऊपर है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपके तीनों पॉइंट्स जो है वो सही है और आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त तीनों यानी कि तीनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नैतिक मूल्यों एवं मानवीय संबंधों के व्यवहार को संस्कृति में शामिल किया जाता है। तो क्या नैतिक मूल्यों और मानवीय व्यवहारों को संस्कृति में शामिल किया जाता है? बिल्कुल सही है। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, जो हमारा नेचर है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा बिहेवियर है, यही तो संस्कृति है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, सभ्यता और संस्कृति का संबंध परस्पर पूरक नहीं है। क्या सभ्यता और संस्कृति आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो ये बिल्कुल गलत है। हमने पहले ही कहा एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पे सभ्यता होगा वहाँ पे संस्कृति जरूर होगी। अब ये अलग बात है कि आपकी संस्कृति अच्छी है या नहीं है, आपकी थिंकिंग उच्च है या नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन वो जरूर रहते हैं साथ में। तो ये आपका दूसरा पॉइंट जो है ये गलत हो जाएगा, परस्पर पूरक हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक व्यवहारों के उत्प्रेरक प्रतिमानों का समुच्चय है। यानी कि जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी सामाजिक अंतःक्रिया है, जो आप समाज के साथ अपना व्यवहार करते हैं, जैसा आपका समाज में रहन सहन है, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपका समाज के साथ संबंध है, ये आपकी संस्कृति को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही है कि संस्कृति सामाजिक अंतःक्रिया है एवं सामाजिक व्यवहारों के उत्प्रेरक प्रतिमान का समुच्चय है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसी आपकी थिंकिंग होगी, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, वही आपका मिला करके बनाता है समाज का एक उच्च प्रतिमान जो आपकी संस्कृति है। तो आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा सही नहीं होगा, ये दूसरे के पूरक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन है जो सही है, कूट में बताने हैं। और आजकल ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देख रहे थे और तीसरे क्वेश्चन में आपको देखना है कौन से कथन है जो सत्य हैं। और इसमें जो आपका पहला कथन है ये है कि नैतिक मूल्यों एवं मानवीय संबंधों, सॉरी ये तो हो गया है। तीसरा क्वेश्चन हमें देखना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संस्कृति का अस्तित्व निर्गमन की निरंतरता पर निर्भर होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो संस्कृति होती है ये निरंतर चलती रहती है और हमारे देश की संस्कृति की यही विशेषता है कि निरंतर आज भी गतिमान है। हमारी संस्कृति में प्राचीनता और जो सारी चीजें हैं वो विद्यमान है। तो आपका जो पहला पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। संस्कृति का अस्तित्व हमेशा चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं लेकिन संस्कृति चलती रहती है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निर्गमित होते हैं। जो समाज में हम व्यवहार करते हैं क्या वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं? तो बिल्कुल सही है। हम अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर कुछ सिखाते हैं। तो ये जो व्यवहार है, जो एक नैतिक विधान है या जो एक संस्कृति है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती रहती है। तो आपका दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा है संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा अर्जित होती है। क्या ये पॉइंट सही है कि संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है निर्मित होता है? तो बिल्कुल सही है। जहाँ का समाज जैसा होगा, वहाँ का व्यवहार जैसा होगा, उसी हिसाब से वहाँ के लोगों का रहन सहन और वहाँ के लोगों की थिंकिंग होती है। अगर समाज वहाँ का ब्रॉड है या वहाँ की जो समाज है वो उच्च थिंकिंग रखती है, पढ़ा लिखा समाज है और अच्छा सोचता है, आगे का सोचता है हमेशा, तो वहाँ की संस्कृति भी बेहतर होगी, वहाँ का रहन सहन भी बेहतर होगा। तो बिल्कुल सही है, संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही अर्जित होता है। अगर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता है, ऊंच नीच की भावना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पनपने वाले जो बच्चे होंगे वो भी उसी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अगर समाज में अच्छी विचारधारा है तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो भी अच्छी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से जो आपके तीनों पॉइंट्स हैं ये करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनना है आपको। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक ही कथन चुनना है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, यानी कि इनमें से कोई एक ही है जो आपका सही है, बाकी सब असत्य हैं। पहला है संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है परंतु सभ्यता नहीं। दूसरा है संस्कृति की माप का एक निश्चित मापदंड होता है जबकि सभ्यता का नहीं। तीसरा है संस्कृति बिना प्रयत्न के हस्तांतरित होती है किंतु सभ्यता नहीं। और चौथा है सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं जबकि संस्कृति वह है जो हम हैं। तो आपको बताना है इसमें से जो सबसे करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट सही है, वो आपको बताना कि कौन सा सही होगा। इसमें मुझे पता है कि आप लोग जरूर कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के आसपास हैं। जैसे हम देखते हैं संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है परंतु सभ्यता नहीं। मैंने बताया था संस्कृति आगे बढ़ती है, उसमें निरंतरता होती है, लेकिन ये सदैव बढ़ेगी ये वहाँ की इन्वायरमेंट पे निर्धारित होगा। जैसे भारत की जो संस्कृति है ये आज भी चल रही है, लेकिन अगर बात करें मेसोपोटामिया की संस्कृति की, मिस्र की संस्कृति की, रोम की संस्कृति की, तो वो समाप्त हो चुकी हैं। वहाँ पे इस्लामीकरण हो चुका है, अब वहाँ पे इस्लाम आ चुका है, जबकि वहाँ की संस्कृति पहले अलग थी। लेकिन भारत की संस्कृति आज भी जारी है, क्योंकि हमने उसे अपना के रखा, हमने उसे छोड़ा नहीं। तो ये हमेशा ऐसा होगा ये संभव नहीं है, लेकिन इसमें निरंतरता होती है, ये सत्य है। तो इसलिए आपका ये पहला जो है ये बहुत सही नहीं है। मुझे पता है मोस्टली लोगों को लगेगा कि ये सही है। दूसरा है संस्कृति की माप का एक निश्चित मापदंड होता है जबकि सभ्यता का नहीं। क्या आप संस्कृति को माप सकते हैं? क्या संस्कृति का कोई निश्चित मापदंड है? क्या आप किसी व्यक्ति को देख करके बता सकते हैं कि उसका सोच कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, उसका नेचर कैसा होगा, वो किस तरह की थिंकिंग रखता है? बिल्कुल नहीं बता सकते। आप सिर्फ इंसान के शरीर को देख सकते हैं, उसके ऊपरी बनावट को देख सकते हैं, सभ्यता को माप सकते हैं, लेकिन संस्कृति को नहीं। आप किसी के घर का माप ले सकते हैं, लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों की थिंकिंग को नहीं माप सकते। तो आपका जो दूसरा है ये गलत है। संस्कृति को मापने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। नेक्स्ट है संस्कृति बिना प्रयत्न के हस्तांतरित होती है किंतु सभ्यता नहीं। बिना प्रयत्न के तो कुछ भी हस्तांतरित नहीं होता है, चाहे संस्कृति हो या सभ्यता। अगर हम अच्छे जो विचार हैं, अगर अच्छे हम सोच अपने बच्चों में नहीं डालेंगे तो फिर अच्छा उनके अंदर कैसे विकास होगा? या अपनी सोसाइटी में या अपने आसपास अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उनको ये अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे, जो गलत है उसका विरोध नहीं करेंगे, तो फिर ये अच्छी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और बल्कि उनके अंदर भी वही कमियां और बुराइयां रह जाएंगी जो पीछे के लोगों में हैं। तो जाहिर सी बात है कि
अगर आपको आगे ले जाना है कुछ भी तो प्रयत्न करना होगा, बिना प्रयत्न के ना तो बुराई दूर होती है और ना ही अच्छाई आगे बढ़ती है। तो ये बिल्कुल सही है कि गलत है ये, क्योंकि संस्कृति बिना प्रयत्न के हस्तांतरित नहीं होता, हस्तांतरित करना पड़ता है और इसमें लोगों का प्रयत्न रहता है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है, सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं जबकि संस्कृति वह है जो हम हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। सभ्यता वो है जो हम बनाते हैं, हम कपड़ा बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, ये सारे संसाधन हमने बनाए हैं जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जो हम दोबारा से बना सकते हैं, ये सब आपकी सभ्यताएं हैं। यानी कि सभ्यता वो है जो हम बनाते हैं, लेकिन संस्कृति वो है जो हम हैं। हमारी थिंकिंग, हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारा वर्क, हमारे द्वारा जो भी बेहतर उच्च प्रतिमान और मूल्य विकसित किए जाते हैं वो संस्कृति है। यानी कि संस्कृति वो है जो हम हैं और सभ्यता वो है जो हम बनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, वो सभ्यता है। तो सबसे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये जो कथन है ये असत्य है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। पहला है, सहिष्णुता भारतीय संस्कृति को अस्थायित्व प्रदान करती है। दूसरा, भारतीय संस्कृति रोम एवं यूनानी संस्कृति के समकालीन है। तीसरा है, भारतीय संस्कृति में समन्वय की प्रक्रिया विद्यमान है। और चौथा है, आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का समन्वय भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। तो आई होप आपको इसमें का एक एक पॉइंट पता होगा कि कौन सा सही है और इसमें कौन सा गलत है। तो आपको पहला वाला पता है कि सहिष्णुता भारतीय संस्कृति को अस्थायित्व प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। आज तक हम अस्थायित्व हमारे अंदर बना हुआ है। इतने सारे हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं, इतनी सारे देवी देवताएं और भगवान हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, खान पीन अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति जो है वो आगे बढ़ रही है, जीवंत है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति में अस्थायित्व है, साथ ही सहिष्णुता है। सहिष्णुता मीन्स होता है सहनशीलता है, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय संस्कृति रोम यूनानी संस्कृति के समकालीन है। नहीं, हमारी जो संस्कृति है ये रोम और यूनानी संस्कृति के समकालीन नहीं है, इसी वजह से ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संस्कृति में समन्वय की प्रक्रिया विद्यमान है, बिल्कुल सही है। हम चीज़ों को समन्वय अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं, अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है कि हम आध्यात्मिकता भी रखते हैं और भौतिकता भी रखते हैं। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि सिर्फ भौतिक चीज़ों के पीछे भागे, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग भागते हैं कि सिर्फ पैसा पैसा ही चाहिए उन्हें। हम जो है हर चीज़ को वैल्यू करते हैं, हम पैसे भी कमाते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिकता भी रखते हैं, हम भगवान में विश्वास भी रखते हैं, हम पुण्य का काम भी करते हैं और अच्छा सोच भी रखते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है ये दोनों बातें बताती है। सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं हो जाना है कि सिर्फ भगवान में ही लीन रहिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए, और सिर्फ भौतिक चीज़ों के पीछे भी नहीं भागना है कि सिर्फ पैसे ही पैसे कमाएं और बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें। तो हमारी संस्कृति दोनों की बात करता है। और आप जानते हैं हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी चीज़ों की बात करता है। साथ ही 4 आश्रम हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपके संन्यास और ब्रह्मचर्य, ये भी दोनों चीज़ों की बातें करती हैं। तो बिल्कुल हमारी संस्कृति में जो है भौतिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है। तो आई होप इसका जो आपको आंसर है समझ में आया होगा। चलिए बचे हुए जो पॉइंट्स इनको भी देख लेते हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो सभ्यता और संस्कृति से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सभ्यता में परिवर्तन व सुधार संस्कृति की अपेक्षा ज्यादा कठिन है। क्या सभ्यता में परिवर्तन करना संस्कृति से ज्यादा मुश्किल है? दूसरा है, सभ्यता अमूर्त है जबकि संस्कृति मूर्त है। क्या सभ्यता अमूर्त है और संस्कृति मूर्त है? नेक्स्ट है, सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। और लास्ट है, सभ्यता आंतरिक है जबकि संस्कृति बाह्य है। इनमें से कोई एक ही कथन है जो सत्य है और बाकी के 3 गलत हैं। तो आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा सही है। पहले में कह रहा है कि सभ्यता में परिवर्तन व सुधार संस्कृति की अपेक्षा ज्यादा कठिन है। क्या घर को तोड़ करके दोबारा बनाना मुश्किल है? नहीं, घर को तोड़ करके दोबारा बनाना आसान है, लेकिन किसी की विचार, किसी की थिंकिंग बदलना बहुत मुश्किल है। यानी कि सभ्यता में बदलाव बहुत आसान है। आप जब चाहे जिस घर को जैसा चाहे तोड़ के बना सकते हैं, इस बोर्ड को जैसा चाहे रूप दे सकते हैं, इस मार्कर को जैसा चाहे रूप दे सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन
अगर मेरी सोच अच्छी नहीं है या मैं बहुत कुंठित विचारधारा की हूँ या मेरे अंदर दूसरे धर्म को लेकर के गलत थिंकिंग है, तो क्या इसे आसान है बदल पाना? बिल्कुल नहीं, इसे बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि आप सभ्यता बदल सकते हैं लेकिन संस्कृति को आसानी से नहीं बदल सकते, इसलिए आपकी जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट है सभ्यता अमूर्त है जबकि संस्कृति मूर्त है, ये भी गलत है, उल्टा बात कर रहा है। सभ्यता मूर्त है, जैसे ये बोर्ड देख सकते हैं, ये मार्कर देख सकते हैं, मेरे ऊपर जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन मेरे विचार कैसे हैं ये आप कैसे देख सकते हैं? हो सकता है मैं आपके सामने अच्छा बन के बात कर रही हूँ लेकिन मेरी सोच अच्छी ना हो। तो जो भी चीजें हैं आपके सामने जो दिख रही जिसे छू सकते हैं, ये आपकी सभ्यता है जो कि मूर्त है, लेकिन जो संस्कृति हमारी विचारधारा हमारी सोच वो अमूर्त है, उसे आप देख नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इसे महसूस करने में भी कभी कभी बहुत समय लग जाता है और हम जान ही नहीं पाते कि सामने वाले की थिंकिंग कैसी है। नेक्स्ट है आपकी सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है, ये बिल्कुल सही है। सभ्यता साधन होता है, ये सारी चीजें जो हमने बनाई हैं, ये सारी चीजें हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए बनाई हैं, तो ये सब क्या है? साधन है। लेकिन इन सबको पाने के बाद हमें जो सुकून महसूस होता है या जो खुशी महसूस होती है, उसके बाद जो हमारे थिंकिंग में जो बदलाव आता है, हमारे रहन सहन में जो बदलाव आता है, वो संस्कृति होती है, यानी कि वो साध्य है। जैसे भगवान को जब हम पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तब हम उसके लिए हवन सामग्री, धूप अगरबत्ती, ऐसे बहुत सारे साधनों का उपयोग करते हैं और उसको करने के बाद हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, यानी कि हम साध्य हो गया। तो जो साधन है जो आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करते हैं वो सभ्यता है और संस्कृति जो है वो साध्य है। तो आपका ये जो सी नंबर है ये बिल्कुल सही है। और चौथा क्यों गलत है? सभ्यता आंतरिक है जबकि संस्कृति बाह्य है, ये भी उल्टा है। सभ्यता बाह्य है और संस्कृति आंतरिक है। तो आपका जो सी नंबर है ये सही है और बाकी के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। दूसरा, संस्कृति व्यवहारों में एकरूपता लाती है। तीसरा, संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। और चौथा, संस्कृति सामाजिकरण में योगदान करती है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है संस्कृति के बारे में। तो पहला आप देखेंगे संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। क्या आपके अगर विचार बहुत अच्छे हैं, आपका नजरिया बहुत अच्छा है, आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, तो क्या ये सामाजिकरण में बाधा डालता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी संस्कृति बहुत अच्छी है तो वहाँ का सामाजिकरण अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा, वहाँ का समाज अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा और वहाँ की सारी बुराइयाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। तो जो संस्कृति है ये कभी भी सामाजिकरण में बाधा नहीं डालती है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है यही गलत है। संस्कृति व्यवहारों में एकरूपता लाती है, बिल्कुल सही है। जो संस्कृति है, जैसे अगर सभी के सोच विचार अच्छे हो जाएं तो सबके सोचने का तरीका एक जैसे हो जाएगा, काम करने का तरीका एक जैसे हो जाएगा, नजरिया एक जैसे हो जाएगा, तो एकरूपता आ जाएगी अपने आप। तो दूसरा भी सही है। संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। हमारी संस्कृति ही हमें अच्छे अच्छे मूल्य और आदर्श प्रदान करती है, इसीलिए तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। संस्कृति सामाजिकरण में योगदान करती है, बिल्कुल अच्छी बात है, सामाजिकरण में योगदान करती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए ताकि वो बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता है वो जाने और फिर उस अच्छी सोच के साथ समाज में आए और बदलाव लाएं और बेहतर करने का प्रयास करें। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है ये भी सही है। संस्कृति सामाजिकरण में योगदान करता है, नियंत्रण में बाधा नहीं डालता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कोई एक ही कथन सही है और अन्य गलत होंगे। पहला है संस्कृति मनुष्य की विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ साधनों एवं जो है सम्यक चेष्टाओं की समष्टिगत अभिव्यक्ति है। दूसरा है संस्कृति का अर्थ मानव का आंतरिक विकास है। तीसरा है सभ्यता सूक्ष्म होती है जबकि संस्कृति स्थूल होती है। और चौथा है संस्कृति मापदंड जो है अस्थिरता की ओर उन्मुख होता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, जिसमें आपको लग रहा होगा कि पहला स्टेटमेंट सही है जिसमें लिखा है कि संस्कृति मनुष्य के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ साधनों एवं सम्यक चेष्टाओं की समष्टिगत अभिव्यक्ति है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे श्रेष्ठ साधन नहीं होगा, यहाँ पे श्रेष्ठ साध्य होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए था। दूसरा है संस्कृति का अर्थ मानव का आंतरिक विकास है, बिल्कुल सही है।
जो संस्कृति होती है ये मनुष्य के आंतरिक विकास से संबंधित है, उसकी सोच, उसके विचार, उसके नैतिक मूल्य से संबंधित है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है सभ्यता सूक्ष्म है, गलत है। सभ्यता जो होता है ये स्थूल होता है और संस्कृति जो होती है ये सूक्ष्म होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट को उलट दिया गया है, इसलिए ये गलत है। और चौथा है संस्कृति मापदंड अस्थिरता की ओर उन्मुख होता है। नहीं, सांस्कृतिक मापदंड अस्थिरता की ओर नहीं उन्मुख होता है बल्कि स्थिरता की ओर उन्मुख होता है, तो इसलिए आपका चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। दूसरा है व्यक्ति उच्च बुद्धिमत्ता के आधार पर संस्कृति को बिना सीखे प्राप्त कर सकता है। चौथा है मनुष्यों का व्यवहार उस संस्कृति से निर्धारित होता है जिससे वे संबंधित होते हैं। और चौथा है पशुओं की अपने अपने समाज में संस्कृति होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य है। कोई एक ही स्टेटमेंट होगा जो करेक्ट होगा और अन्य जो होंगे वो असत्य होंगे। तो पहला देख लेते हैं, संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है, गलत है। संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता है। अब वो अच्छी है या बुरी, ये वहाँ के समाज, वहाँ के लोगों की थिंकिंग, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का विचार व्यवहार निर्धारित करता है, लेकिन ये सभी समाजों का अभिन्न अंग होता है। ये जो है ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि कह रहा है कि विशेषता नहीं है। दूसरा है व्यक्ति उच्च बुद्धिमत्ता के आधार पर संस्कृति को बिना सीखे प्राप्त कर सकता है। क्या किसी बच्चे को सिर्फ पढ़ा लिखा दिया जाए, उसको मैथ, उसको साइंस, उसको जियोग्राफी, भूगोल सब कुछ पढ़ा दिया जाए, लेकिन उसको ये ना बताया जाए कि दुनिया में कौन सी बातें गलत हैं, कौन सी बातें सही हैं, कैसा आपको व्यवहार करना चाहिए, कैसे आपकी सोच होनी चाहिए, तो वो तो सिर्फ रोबोट हो जाएगा। उसे सब कुछ आएगा, जो आप पूछेंगे हर सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, लेकिन उसके अंदर नैतिक मूल्य नहीं होंगे, नैतिक उसके अंदर आचरण नहीं होगा, तो क्या वो संस्कृति को एब्जॉर्ब कर लेगा मैथ और साइंस पढ़ के? बिल्कुल नहीं। बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है तब भी अगर माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं और उसे अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं, उसे अच्छे संस्कार देते हैं, तो वहाँ पे संस्कृति अच्छी होगी। जरूरी नहीं कि अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति उसकी संस्कृति अच्छी हो सकता है वो जेलसी की भावना से प्रेरित हो सकता है उसके अंदर जाति धर्म और कलर को लेकर के भेदभाव हो, तो उसकी संस्कृति अच्छी नहीं है। हमारे अंदर इस तरह की कोई थिंकिंग नहीं है तो हमारी संस्कृति और अच्छी हो सकती है। तो कभी भी पढ़ा लिखा होना या बहुत विकसित होना संस्कृति का प्रतिमान नहीं होता। संस्कृति तो उच्च मूल्य होते हैं, उच्च आदर्श होते हैं, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है। ये आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी कि बुद्धिमत्ता का मतलब नहीं है कि उसकी संस्कृति अच्छी होगी। नेक्स्ट है मनुष्य का व्यवहार उसकी संस्कृति से निर्धारित होती है जिससे वो संबंधित होते हैं। तो बिल्कुल सही है। हमारा व्यवहार कैसा होगा? जैसे हमारे घर का एनवायरनमेंट होगा, जैसे हमारे घर की संस्कृति होगी, जैसे हमारी सोसाइटी की संस्कृति होगी, जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होगा, हम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे। हमारा सोच भी वैसे होगा। अगर हमारे घर के लोगों की सोच अच्छी नहीं है और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी उस सोच से प्रभावित हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे घर वाले अच्छे हैं, हमारा समाज अच्छा है और वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, तो हमारा सोच कहीं ना कहीं ब्रॉड होगा और अच्छा होगा। तो बिल्कुल सही है। हम जिस भी संस्कृति से संबंधित होते हैं, जैसा हमारे पास व्यवहार होता है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। लास्ट है पशुओं की अपने अपने समाज में संस्कृति होती है। ये गलत है। पशुओं का, पौधों का कोई संस्कृति नहीं होता। संस्कृति सिर्फ इंसानों का होता है। क्योंकि पशुओं का अपना कोई नैतिक मूल्य नहीं है, उनमें सोचने की क्षमता नहीं है, उनका कोई अपना व्यवहार नहीं है, वो कैसे भी कहीं भी रह लेते हैं, कैसे भी खा पी लेते हैं, तो इनका कोई संस्कृति नहीं होता। संस्कृति सिर्फ इंसानों का होता है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में विचार कीजिए। कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी विशेषता है, तो आई थिंक आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी विशेषता है जो हमारी संस्कृति की है। पहला है प्राचीनता, दूसरा है निरंतरता, तीसरा है अनेकता में एकता और चौथा है राष्ट्रीयता। अब आपके पास ऑप्शन है केवल एक या दो और तीन, या एक दो तीन, या सभी। तो आई थिंक आपने इसको सही कर लिया होगा और अगर कंफ्यूज नहीं होंगे तो बहुत आसानी से सही कर लेंगे। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि इसमें प्राचीनता है, हमने अपने प्राचीन संस्कृति को अभी भी धारण कर रखा है। इसकी विशेषता है कि इसमें निरंतरता है, हमने इसको नष्ट नहीं होने दिया। इसकी विशेषता है कि हाँ अनेकता में एकता है, सब लोग इतनी अलग अलग विचारधारा, इतनी अलग अलग कल्चर, इतने अलग अलग जात धर्म के होने के बावजूद आपस में मिलजुल के रहते हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमने देखा था कि आध्यात्मिकता और भौतिकता हमारे संस्कृति का जो है एक गुण है, साथ ही हमारे अंदर समन्वय करने की क्षमता है, सहिष्णुता हमारी संस्कृति का गुण है। लेकिन राष्ट्रीयता
ये हमारे संस्कृति का गुण नहीं है, ये संस्कृति के अंदर नहीं आता है। राष्ट्रीयता अलग बात हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर अति राष्ट्रवाद हो तो ये हमारे लिए घातक होता है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ जो सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय संस्कृति धर्म पर आधारित है। दूसरा है धर्म और संस्कृति में कभी टकराव नहीं होता। तीसरा है सांस्कृतिक इतिहास में धर्म एक अस्तर मात्र है। और चौथा है धर्म विहीन संस्कृति संस्कृति नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी विकृति है। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन आसान भी है। पहला क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति धर्म पर आधारित है। तो आई थिंक ये बात तो सबको पता होगा कि जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको जिस तरह की मान्यताएं और मूल्य सिखाए गए हैं, वो उसी तरह का व्यवहार करता है, उसी तरह की थिंकिंग रखता है। अगर हिंदू धर्म से है तो उसमें जो भी मूल्य मान्यताएं बताई जाती है, जैसे पुनर्जन्म होता है, और जैसे कि गलत काम करेंगे तो ईश्वर आपको दंड देगा, जैसे कि आपको अच्छा काम करना चाहिए तो आप स्वर्ग में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस धर्म की जो बातें हैं, उस धर्म के जो मूल्य हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। ऐसे ही जो इस्लाम धर्म के होते होंगे, उनको भी उनके धर्म की अच्छी अच्छी चीजें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती होंगी। जो उसमें गलत कहा जाता होगा वो नहीं करते होंगे। ऐसी हर धर्म के जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं उस धर्म के लोग अपने धर्म के मूल्यों से, मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। तो भारत में भी बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है ये धर्म पर आधारित है। लोग अपने धर्म में जो अच्छी बातें की गई हैं उसे फॉलो करते हैं और उसको मानते हैं, मान्यता देते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है धर्म और संस्कृति में कभी टकराव नहीं होता, ये गलत है। कभी कभी जब धर्म में बुराइयां आ जाएं, जो धर्म के चलाने वाले लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में जो है पंडित हैं और दूसरे लोग हैं, जैसे कि इस्लाम में मुल्ला मौलवी हैं, जैसे कि ईसाई में पादरी हैं, जब ये लोग धर्म का गलत तरीके से व्याख्या करने लगे, धर्म में कुछ अलग तरीके से अपने हिसाब से धर्म को चलाने लगे, और उस स्थिति में जो जागरूक लोग होते हैं उसका विरोध करते हैं, जिनकी संस्कृति, जिनका विचार, जिनके मूल्य अच्छे होते हैं, वहाँ पर टकराव हो जाता है। और ये स्थिति आप देखते हैं हर जगह देखने को मिलता है। यूरोपीय कंट्रीज में भी ये स्थिति देखने को मिली, हमारे देश में भी ये स्थिति देखने को मिली। हमने भी विरोध किया है इन सारी चीजों का। तो बिल्कुल सही है, मतलब ये गलत है कि टकराव नहीं होता, टकराव होता है। जब धर्म में विकृतियां आती हैं तो धर्म और संस्कृति टकराते हैं आपस में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, टकराव होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक इतिहास में धर्म एक अस्तर मात्र है, यानी कि जो संस्कृति है ये धर्म से कहीं ऊपर है। धर्म में बुराइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर संस्कृति को सही तरीके से देखा जाए तो इसमें बुराई नहीं आ सकती। हालांकि अगर आदमी बदलना चाहे तो किसी की संस्कृति भी खराब कर सकता है, लेकिन संस्कृति धर्म से कहीं ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कृति है एक आचरण है, एक मूल्य है, एक आदर्श है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तो संस्कृति में जो धर्म है एक अस्तर है, ना कि धर्म ही सब कुछ है। और हम धर्म के आधार पर ही अपनी पूरी संस्कृति को नहीं अपनाते, बल्कि हमारी संस्कृति में एक अस्तर है, यानी कि अगर जो मेरे सोच विचार हैं वो मेरे धर्म से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से मेरी संस्कृति मेरे धर्म पर आधारित हो, ये सही नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही है, हमारे संस्कृति का एक हिस्सा धर्म हो सकता है, धर्म का एक हिस्सा संस्कृति नहीं है। तो ये आपका पॉइंट जो तीसरा है ये भी करेक्ट है। चौथा है धर्म विहीन संस्कृति संस्कृति नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी विकृति है, ये बिल्कुल गलत है। जब हमारे दुनिया में धर्म नहीं था, आप जानते हैं कि पहले कोई धर्म नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई धर्म नहीं है, वैदिक सभ्यता में कोई धर्म नहीं था, तो क्या लोगों की संस्कृति नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता था, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी वहां की। क्या उस सभ्यता में जहाँ इतना डेवलपमेंट था, इतना विकास था, इतनी उच्च सोच थी उन लोगों की, क्या वहां पे संस्कृति नहीं थी? बिल्कुल थी। तो धर्म ना हो तो संस्कृति ना हो, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। धर्म से संस्कृति प्रभावित होती है, लेकिन संस्कृति से धर्म बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो ये गलत है कि धर्म विहीन संस्कृति संस्कृति नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी विकृति है, ये गलत है। धर्म के लिए संस्कृति के होने की कोई जरूरत नहीं है। संस्कृति अपने आप में एक उच्च मूल्य है, उच्च आदर्श है, उच्च थिंकिंग है, जो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, सबसे ऊपर है। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लास देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आया होगा और समझ में आया होगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हम कैसे आंसर को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपनी सोच को डेवलप करके बहुत सारे आंसर हम खुद निकाल सकते हैं। सिर्फ रटने पे जोर नहीं देना है, अपनी सोच को ब्रॉड करके देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप स्वतः ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।